दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक एनालिसिस के ऊपर। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आपने सिर्फ नाम सुना है, ये भी नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है और ये चीजें कैसे काम करती हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने लोग हमें मिलते हैं उन सभी के अलग अलग जवाब भी मिलते हैं। जैसे कि कोई आपको कहता है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर उसने बहुत कुछ कर लिया, उसने सारी चीजें हासिल कर ली। वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो आपसे कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट एक जुआ है, वहां पर पैसे मत लगाना, आपका पैसा डूब जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सच क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं जानते हैं, आपने सिर्फ नाम सुना है कि स्टॉक मार्केट होता है, उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक्स क्या होती है, शेयर क्या होता है, इन्वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना भाई। और इसी के साथ आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, उनको भी हमें पता है और उनका भी हम आपको जवाब देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें। मेरे कहने पर आपको कोई भी चीज खरीदना नहीं है, ना ही आपको कुछ सेल करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट यानी खुद शेयर बाजार क्या चीज है। जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं उसे हिंदी में शेयर बाजार कहते हैं। आखिर ये क्या चीज होती है, पहले हमको इसको समझना होगा। तो इसको मैं एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप आसानी से समझ सकें। मान लीजिए आपके शहर में एक सब्जी मंडी है, जैसे कि आपने देखा होगा। सब्जी मंडी में क्या होता है कि वहां पर एक तरफ किसान और व्यापारी आते हैं अपनी सब्जी को बेचने के लिए, दूसरी साइड में हम जैसे लोग या आप जाते हैं वहां पर सब्जी को खरीदने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा एक स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ सब्जी मंडी है, ऐसे वो स्टॉक मार्केट होता है। अब आगे समझिए, सब्जी मंडी में क्या होता है, जैसे कोई भी सब्जी है वहां मार्केट में कम है, व्यापारी और किसान जो लेके आए हैं सब्जी, कोई टमाटर है तो वो कम मात्रा में है और उसको खरीदने वाले लोग, हम जैसे लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और या खरीदने वाले ज्यादा लोग पहुंच गए वहां पर और वो चीज वहां पर कम पड़ रही है। तो ऐसे में उस चीज का रेट बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम टमाटर की बात करें तो वहां पर टमाटर की पैदावार कम हुई है और खरीदने वाले वहां पर ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो टमाटर का जो दाम है वो बढ़ जाता है। अगर टमाटर बहुत ज्यादा आ गए हैं तो खरीदने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर उसका दाम घट जाता है, या फिर खरीदने वाले कम है तो उसका दाम घट जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सब्जी नहीं बिकती, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर क्या होता है, एक हिस्सा, कंपनी का हिस्सा, टुकड़े। तो वो वहां पर शेयर के नाम से बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए समझाता हूँ कि शेयर आखिर क्या होते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने एक चाय की दुकान शुरू की है। दुकान खोलने में उसे 1 लाख का खर्च आ रहा है और उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है। तो वो आपसे कहता है कि भाई 50,000 रुपए दे दीजिए, 50,000 मेरे पास है, हम एक चाय की दुकान खोल लेते हैं। उसमें 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं। तो ऐसे में आप 50-50 के पार्टनर बनने के लिए उसको 50,000 रुपए देंगे और वो एक चाय की दुकान खोल लेगा। ऐसे में क्या होगा कि वो आपके 50% का शेयर होल्डर बन गया, मतलब भागीदार बन गया। कल को अगर चाय की दुकान अच्छी चल जाती है और प्रॉफिट डेली का 10 से 20 हजार रुपए होने लगता है, तो उस प्रॉफिट का 50% उसका भी हिस्सा रहेगा, क्योंकि वो 50% आपकी कंपनी में, आपकी दुकान में शेयर दिया हुआ है उसने, ठीक है। 50,000 रुपए उसने डाले हैं, 50,000 आपने डाले हैं, तो जो कमाई होगी वो आपकी जितनी होगी उतनी आपको उसको भी देनी पड़ेगी। तो ये 50-50 शेयर होता है। इसी तरीके से मान लीजिए दुकान उसकी घाटे में चली जाती है, तो फिर आपको भी घाटा होगा, उसको भी घाटा होगा, 50-50 का घाटा भी आपको झेलना पड़ेगा। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, इंफोसिस और अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती हैं। वे जनता से पैसे जुटाने के लिए, अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए, पैसे जुटाने के लिए अपनी कंपनी के छोटे छोटे शेयर बेचती हैं। जो अपनी कंपनी है उनकी, उनके शेयर बनाती हैं और उसको बेचती हैं। और वहां पर जब किसी कंपनी का एक शेयर भी आप खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम हिस्सेदार बन गए तो हम वहां ऑफिस में जाकर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, हम वहां पर किसी को ऑर्डर दे सकते हैं या कंपनी हमारे हिसाब से चलने लगेगी। तो आप ऐसे हिस्सेदार नहीं बने हैं। इसको समझिएगा आसान भाषा में। जब आप किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके फाइनेंशियल पार्टनर यानी वित्तीय हिस्सेदार बनते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल पार्टनर यानी वित्तीय हिस्सेदार आप बनते हैं। मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनते। आपका मालिकाना हक उतना ही होता है जितना शेयर आपके पास है।
मान लीजिए किसी कंपनी के पास कुल 1 करोड़ शेयर हैं और आपने सिर्फ उसका एक शेयर खरीदा है, तो आप उस कंपनी के 1 करोड़ में हिस्से के मालिक हैं, बहुत छोटे से। आपको कंपनी के मुनाफे में उसी शेयर की कीमत को बढ़ने का और घटने का फायदा या नुकसान मिलेगा। आप उसके रोजमर्रा के फैसलों में दखल नहीं दे सकते। तो अब आप समझ गए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है, उसके मान लीजिए 1 करोड़ शेयर हैं और आपने उसमें से 1 या 2 शेयर खरीद लिए। तो अगर कंपनी घाटे या मुनाफे में जाती है, तो आपको सिर्फ उस शेयर के हिस्से का जो उसमें पड़ता है घाटा मुनाफा, वही आपको मिलेगा। ये शेयर होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं असली मुद्दे पर, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग शब्द से सीधा सा मतलब है व्यापार, यानी खरीदना और बेचना। ठीक है। व्यापार का बेसिक नियम क्या है, चलिए समझते हैं। सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना, ये व्यापार का एक बेसिक नियम है, ताकि बीच का जो अंतर होता है वही हमारा मुनाफा बन सके, मुनाफा या प्रॉफिट कह सकते हो आप, वो बन सके। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल है या कुछ भी कोई प्रोडक्ट है, आपने 10,000 रुपए में खरीदा, यहाँ पर देख सकते हो आप। मान लीजिए आपने कोई चीज 10,000 रुपए में खरीदी है और उसको कुछ घंटे के बाद आप वही 12,000 रुपए में बेच देते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, 2,000 रुपए का सीधा मुनाफा कर लिया। इसी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन ये हमारी ऑफलाइन हो गई। क्या हो गई, ऑफलाइन हो गई ट्रेडिंग। इसी को हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से होता है। जब हम किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं, जब हम किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं, तो हमारे अंदर यही लालच होता है, यही होता है कि भाई इस कंपनी का प्रॉफिट हो। जब ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो हमें अपने उस शेयर के हिस्से का फायदा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ती है तो आप उसे बेचकर अपना मुनाफा कमा लेते हैं। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, और जो इस काम को करते हैं उनको ट्रेडर कहते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि आपने दो नाम सुने होंगे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो अब ये अलग अलग क्यों होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि कई लोग जो होते हैं ना, वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्वेस्टर वह होता है जो किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदकर सालों साल या 5-10 साल के लिए भूल जाता है। वह किसी कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करता है, उसको 10 साल खरीद के छोड़ देता है। इन्वेस्टर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी का कोई शेयर खरीद लिया और 5 से 10 साल के लिए भूल गए कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी 5-10 साल बाद, तब हम देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं देखेंगे। तो आप एक इन्वेस्टर हैं। वहीं पर ट्रेडर की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रेडर को इससे मतलब नहीं होता है कि कंपनी 10 साल बाद कहाँ जाएगी। वह तो बस बाजार में उतार चढ़ाव को देखता है, मूवमेंट को देखता है। वह कुछ घंटों या मिनटों में या कुछ दिनों में, हफ्तों के लिए शेयर खरीदता है और मुनाफा होते ही वो बाहर निकल जाता है, बेच देता है। इसको कहते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर आपने समझ लिया, जो लॉन्ग टर्म 5-10 साल के लिए शेयर खरीदते हैं कि भाई 5-10 साल बाद हम बेचेंगे, तो वो होते हैं इन्वेस्टर। और ट्रेडर होते हैं जो कि कम टाइम के लिए खरीदते हैं, जैसे कि एक सप्ताह के लिए, एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, वो हमारे ट्रेडर होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में यहाँ तक इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे, तो इन सवाल में हम इनके जवाब दे देते हैं। आपका एक सवाल होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से एक नए बंदे के लिए क्या बेहतर है। ये लिखा हुआ है, कौन सी चीज बेहतर है अगर आप बिल्कुल नए हैं। तो इसका जवाब है कि नए लोगों के लिए हमेशा सलाह दी जाती है कि वे पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें। इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा कम होता है और आपको बाजार की जो समझ होती है उसको समझने में बहुत ही ज्यादा समय मिल जाता है, और आप अच्छे से उसको समझ पाते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए होते हैं तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं मैनेज कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू से करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 5 से 10 साल के लिए कोई शेयर किसी का खरीद लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करने का टाइम भी मिल जाएगा, और यहाँ पर वो कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी ज्यादा लॉन्ग टाइम में अगर आप देखेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग में ज्यादा फायदा होता है। बहुत कम केस होते हैं जिनमें जो है लॉन्ग टर्म में जाने के बाद कंपनी घाटे में जाए। अब देखिए आपका एक सवाल है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और आपका सवाल एक और भी उठता है कि यह प्रक्रिया कहाँ होती है और शेयर हमें कहाँ से खरीदने होते हैं और कहाँ हमें बेचने होते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा नीचे, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत में मुख्य रूप से दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। ये चीजें जो होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होती हैं। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बीएसई, देख सकते हो बीएसई है, और एक है एनएसई। बीएसई का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एक है एनएसई, इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत का सबसे बड़ा आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंज को एक तरह से डिजिटल बाजार कहते हैं। जैसे कि हमारी सब्जी मंडी ऑफलाइन थी, तो ये हमारा स्टॉक मार्केट ऑनलाइन है, इसको हम कहते हैं शेयर बाजार। अब देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा कि शेयर खरीदने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पुराने जमाने में शेयर कागज के टुकड़ों के रूप में मिलते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो आप। लेकिन आज के समय में 100% डिजिटल है।
शेयर बाजार में काम शुरू करने से पहले आपको 3 अकाउंट्स की जरूरत होती है। 3 अकाउंट खोले जाते हैं। पहला होता है आपका बैंक अकाउंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा होता है डीमैट अकाउंट। अब मैं आपको समझाता हूं। जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो आपका एक नॉर्मल बैंक खाता होता है जहां पर आपका पैसा रहता है। दूसरा आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यह अकाउंट आपके बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का पुल है। इसके जरिए आप खरीदने और बेचने का ऑर्डर देते हैं, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। इसके अलावा होता है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, इसी तरीके से आप जो शेयर खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। जो शेयर होते हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है या फिर बहुत सारे धन ऐप हैं, ये सारे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाते हैं कि डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और इसमें आप स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये ब्रोकर्स होते हैं, इनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं। आपको एक साथ ही तीनों अकाउंट खोलने की ये सुविधा देते हैं। यह प्रक्रिया आपके मोबाइल में 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। अगर आप इनमें से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पर आप ये तीनों अकाउंट आसानी से मैनेज कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि जो प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं, जो ब्रोकर ऐप होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया जीरोधा है, ग्रो है या धन ऐप है, एंजल वन है, आपने इनके द्वारा अगर शुरुआत की और मान लीजिए ये कंपनी भाग गई, ये ब्रोकर भाग गए, तो यहाँ पर क्या मेरे शेयर डूब जाएंगे? ये आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो बहुत ही आसान है। भारत में शेयर बाजार पर नजर रखने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार की एक संस्था बनी है जिसे बोलते हैं हम सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों के ऊपर आपने सुना होगा आरबीआई बैंक होती है, आपने नोट पर लिखा देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से शेयर बाजार में सेबी होती है, ठीक है। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपके शेयर किसी ब्रोकर ऐप के पास नहीं होते हैं। जब आप किसी ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं और कोई शेयर खरीदते हैं तो वो उस ब्रोकर ऐप के पास नहीं होते हैं, बल्कि भारत सरकार की डिपॉजिटरी सीडीएसएल एनएसडीएल के पास सुरक्षित डीमैट फॉर्म में जमा हो जाते हैं। और आपकी जो ब्रोकर कंपनी है वो अगर बंद भी हो जाए तब भी आपके शेयर 100% सुरक्षित रहते हैं। मतलब इसमें आपकी भारत सरकार पूरी मदद करती है। जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वो ब्रोकर ऐप के अंदर नहीं होते हैं, ब्रोकर कंपनी के पास नहीं होते हैं, वो तो एक माध्यम है आपका बीच का। लेकिन ये चीजें कहाँ होती हैं? सरकार की डिपॉजिटरी सीडीएसएल एनएसडीएल के पास डीमैट फॉर्म में जमा हो जाती हैं जो आपके शेयर होते हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पर आप पूरा 100% सुरक्षित है। आपका जो शेयर है वो कभी भी नहीं डूबेगा, चाहे कोई कंपनी भाग जाए। आप दोस्तों, अब आप कहेंगे जब कंपनी भी नहीं भागेगी तो हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग एक तरह की नहीं होती है, इसको भी हमें समझना होगा। ट्रेडिंग एक तरह की नहीं होती है। समय के हिसाब से ट्रेडिंग को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें होता है कि 9:30 बजे सुबह को मार्केट खुलता है ऑनलाइन और इसमें आप कोई शेयर खरीदते हैं और दोपहर को 3:30 बजे मार्केट जो है बंद होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है कि आपका चाहे फायदा हो या नुकसान, उसी दिन आपको अपनी पोजीशन बंद करनी होती है, उसको 100% बेचना ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग, जो पहले एक ही दिन होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए सुबह 10 बजे किसी कंपनी का कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, दोपहर 2 बजे उसकी कीमत 105 रुपए हो गई और आपने उसे तुरंत बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। वहीं मान लीजिए अगर वो 100 रुपए में आपने खरीदा था लेकिन उसकी कीमत 95 रुपए हो गई और मार्केट बंद होने का टाइम हो गया, तो फिर आपको वो शेयर बेचना पड़ेगा और उसमें आपकी जो घाटा है वो 5 रुपए का घाटा हो जाएगा। अगला यहाँ पे होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है? यह बहुत ही तेज ट्रेडिंग होती है। उसमें कुछ घंटे मिल रहे थे लेकिन यहाँ पर ये कुछ मिनट और सेकंड की ट्रेडिंग होती है। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है यहाँ पर स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है, देख सकते हो आप, स्विंग ट्रेडिंग होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? इसमें शेयर एक दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसमें जब मार्केट शेयर ट्रेंड ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देता है, आप उसको खरीद लेते हैं और 2-3 हफ्ते के बाद मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा इंट्राडे से सेफ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पढ़ाई या नौकरी करते हैं वो हर समय मोबाइल स्क्रीन पर या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पर नहीं रुक पाते हैं। तो वो लोग पढ़ाई के साथ इसको देख सकते हैं और यहाँ पर ये इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको उसी दिन नहीं बेचना होता है, बल्कि आप इसको कुछ दिनों तक, हफ्तों तक अपने पास रख सकते हैं और जैसे ही उसका रेट बढ़ता है आप उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर किसी शेयर को कुछ महीने तक होल्ड कर सकता है। जैसे कि अब इससे और ज्यादा टाइम बढ़ गया इसमें। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप 1 महीने, 2 महीने, मतलब आप महीने के लिए आप इसमें ट्रेडिंग ले सकते हो। अब ये थोड़ी सी इन्वेस्टिंग की तरह भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। तो ये मंथ में हो गए, आपने 6 महीने, 10 महीने के लिए ले लिया, तो ये भी एक इन्वेस्टिंग फॉर्म में आ जाती है, लेकिन इसको हम ट्रेडिंग ही बोलते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग सालों के लिए होती है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हम नए हैं, बिगिनर हैं, तो हमको किस ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि नए लोगों को इंट्राडे या स्कैल्पिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए,
क्योंकि ये कुछ सेकंड या कुछ घंटों के लिए होते हैं। इसमें नुकसान आपका बहुत तेजी से होता है और प्रॉफिट भी हो सकता है बहुत तेजी से। लेकिन भाई अगर आप नए हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आपको इन चीजों से बच के रहना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर आपको एक डेमो अकाउंट भी मिलता है, जिसमें कुछ आपका पैसा दिखेगा, लेकिन वो पैसा रियल में नहीं होता है। आप उसको ट्रेडिंग सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो निकाला नहीं जा सकता है, तो वो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। तो उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, देखा, नकली पैसों से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है मैं आपको फिर से समझा देता हूं। इसमें आप, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप इसको एक दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अपने पास रख सकते हैं। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा है तो आप उसको 4-5 दिन या 2-3 हफ्ते के बाद मुनाफा ले सकते हैं, मतलब आप बेच सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। तो हमको अगर शुरुआत करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग से करनी चाहिए अगर आप बिल्कुल नए हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सोचने और समझने, एनालिसिस करने का बहुत समय मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं, बात करते हैं कि बेसिक एनालिसिस कैसे करें अगर आप बिल्कुल नए हैं। दोस्तों आपको समझा दें, यहाँ पर शेयर बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की अंदरूनी सेहत की जांच करने का होता है। मान लीजिए कोई पॉपुलर कंपनी है, तो ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसकी सेल हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये मार्केट को देखकर आप लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। इसमें हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, वह किस चीज पर भविष्य में इस्तेमाल होगी, या फिर कंपनी का प्रॉफिट, हर साल कंपनी मुनाफा में जा रही है, कर्जा तो नहीं है कंपनी के पास, कितना कर्जा है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमें देखना होता है कि कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास उस कंपनी के खुद के कितने शेयर हैं। यह एनालिसिस मुख्य रूप से लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करते समय काम आता है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के शेयर की कीमत का चार्ट देखकर आप उसके आगे का रुख अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ चार्ट आएगा, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ऊपर नीचे, तो इसको आप देख सकते हो कि भाई ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, कुछ आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ऐसे कि हम आपको इसको एक एग्जाम्पल देकर बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आसमान में काले बादल छा गए हैं और ठंडी हवा चलने लगे, तो आप बिना मौसम वैज्ञानिक के भी बता सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। आपने कैसे बताया? क्योंकि आपने एक पैटर्न महसूस किया कि भाई बारिश हो सकती है, बादल बढ़ रहे हैं, काली घटाएं छा रही हैं। तो इसी तरीके से हम एक चार्ट को देखकर भी एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चार्ट हमारा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब आप यहाँ पर समझिए, ट्रेडिंग करने वाले जितने लोग होते हैं ना, उसमें 80% ध्यान जो है उसी पर देते हैं, जो चार्ट होता है कंपनी का कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या शेयर बाजार और ट्रेडिंग सीखने के लिए गणित, मैथ, कॉमर्स बैकग्राउंड होना हमारा जरूरी है? देखिए, आपको यहाँ ज्यादा जोड़ घटाव गुणा भाग की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक्स ही समझ है तो आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और बाजार में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है डिसिप्लिन की, अनुशासन की, धैर्य की, पेशेंस की और सही नियमों को फॉलो करने की, ना कि कठिन गणित को समझने की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी पैनिक नहीं होना है। अगर मान लीजिए किसी चीज का रेट भी हमारा घट रहा है तो पैनिक नहीं होना है, आराम से देखिएगा। अगर वही आप झेल सकते हैं तो सही है, वरना सेल कर दीजिए। अब आइए समझते हैं कि लोग ट्रेडिंग की तरफ इतना आकर्षित क्यों होते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली चीज है कि इसमें आपकी आजादी है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो यहाँ पर आपको डेली ऑफिस जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसा नहीं है, आजादी है, आप ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप घर बैठे ये शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लोग ज्यादा चुनते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। दूसरा, इसमें कोई आपका बॉस नहीं है। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता है जो आपको टारगेट करे कि भाई आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई आपका बॉस नहीं होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आप ये घर बैठे कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर लोगों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो अगर आप उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो उसको बेचने में समय लगेगा और पैसा तुरंत जुगाड़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप वो स्टॉक मार्केट करते हैं, तो यहाँ पर अगर उनके काफी शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो वो उनको तुरंत बेच सकते हैं और पल भर में उनका जो पैसा है वो उनके खाते में आ जाएगा। तो इसलिए लोग जो है इसको यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा महंगाई को हराने का जरिया है ये। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, आप जब अपना पैसा जो है बैंक में जमा करते हैं, तो वहां पर बहुत कम आपको ब्याज मिलता है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, बैंक में जमा नहीं करते हैं, क्योंकि जिससे उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए फायदे ही फायदे बताऊं, तो यहाँ पर आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। शेयर बाजार की सच्चाई भी आपको जानना जरूरी है। जितना यहाँ पर मुनाफा संभव है उतना नुकसान भी होता है। इसको कैपिटल लॉस कहते हैं। जो आपका कैपिटल, जो आपका जमा पूंजी है, उसका भी लॉस हो सकता है। चलिए उसको समझते हैं।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, उसको भी समझिएगा। अगर मान लीजिए आप बिना सीखे, बिना एनालिसिस किए दूसरों की देखा देखी पर पैसा लगाएंगे तो आपकी पूरी जमा पूंजी कुछ दिनों में ही खत्म हो सकती है। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों में से 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान होता है। मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो एक दिन वाली ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों के नुकसान होते हैं। जो लोग बिना सीखे करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बिना सीखे जो लोग करते हैं उनके मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनके नुकसान होते हैं, प्रॉफिट बहुत कम लोगों का होता है। फिर आपको मानसिक तनाव होता है, जब आपकी आंखों के सामने आपकी मेहनत की कमाई चली जाएगी तो आपको बहुत टेंशन होती है, तनाव होता है और आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। आपकी मानसिक शांति भी बिगड़ सकती है, तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अब आप समझिए कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। और इसी के साथ समझिए, अगर आपको इसकी लत लग गई, अगर आप इसको लत लग गई आपकी, तो आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक लॉटरी या जुए की तरह खेलने लगते हैं कि भाई आज ही मैं पैसा डबल कर लूंगा, ये मेरा नुकसान हुआ है मैं अभी पूरा करता हूं। और ऐसे में आपका जो पैसा है वो और ज्यादा डूबता चला जाता है और आपको वो पूरी चीजें बर्बाद कर देती हैं। तो आपको इस चीज से बच के रहना है भाई, आपको सीखना है। और ये चीजें आपको मैंने बताया कि आपको पैनिक नहीं होना। अगर आपका नुकसान भी हो रहा है तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य, अनुशासन ही इसमें सबसे ज्यादा चीज होती है। तो समझिएगा आगे क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें कोई फिक्स कमाई नहीं होती है, नौकरी की तरह। आपने देखा होगा नौकरी में आप महीने भर काम करते हैं तो आपको पता है कि भाई आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप इसमें एक महीने तक किसी चीज को रोके रखते हैं। आपने एक महीने तक कोई शेयर खरीद के रोक के रखा है तो जरूरी नहीं है कि उसका पैसा वहां पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तभी आपको फायदा मिलेगा, अगर नीचे चला गया तो आपको नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर गारंटेड फिक्स आपको कोई अमाउंट नहीं मिलता है कि आपको एक महीने पैसा रुकने पर इतना मिल ही जाएगा। तो समझिएगा इस चीज के लिए। अक्सर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आपने देखा होगा कि लोग आपको दिखाते हैं कि उन्होंने 10,000 रुपए लगाकर 5 लाख बना लिए। क्या रातों रात सच में अमीर बना जा सकता है? आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर दिखने वाले 90% से ज्यादा अमीर बनने वाले स्क्रीनशॉट या ये सारी चीजें एडिट करी हुई होती हैं। तो इसको समझिएगा कि जितना आपने सोशल मीडिया पर देखा है वो सब 90% जो अमीर बनने वाले आपने एड्स वगैरह देखे हैं वो सभी एनिमेटेड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं और डिजाइन किए हुए होते हैं। वो सच में रियल नहीं होता है। 90% उसमें सब कुछ फेक आपको दिखाया गया होता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी अमीर बनने की कोई ऐसी क्विक स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप तुरंत अमीर बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने में सालों लगते हैं, ऐसे ही सफल ट्रेडर बनने में आपको मेहनत, अनुशासन और समय लगता है। तो इस चीज को आप समझिएगा, आपको रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको सब चीजें धीरे से धैर्य से काम लेना है। अब देखिए, मान लीजिए आपको ट्रेडिंग सीखना है और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 5 सही नियमों का पालन करना है जिससे आप एक सफल ट्रेडर जो है बन पाएंगे। पहला जो नियम है वो लोन लेकर है। लोन लेकर, उधार लेकर कभी ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपका पैसा 1% डूब जाता है तो फिर आप उसका भी पैसा नहीं दे पाएंगे और उधर आपका ब्याज पे ब्याज लगता रहेगा। तो इसलिए कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करके या फिर किसी से पैसा ब्याज पर लेकर, कोई इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग में पैसा ना लगाएं। यहाँ पर वही पैसा इस्तेमाल करें जिसको डूब जाने पर आपको कोई फर्क ना पड़े। अब आप कहेंगे भाई पैसे से तो हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन भाई कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हुए, हम सोच रहे हैं कि 500 रुपए लगाकर देख लेते हैं, इससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई हम सोचे कि 5,000 रुपए लगाएंगे तो 5,000 एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी हमारे लिए जिसमें हम नहीं झेल पाएंगे। तो हमको छोटे से शुरुआत करनी है और किसी भी लोन को, क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप किसी का ज्वाइन नहीं करना है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूँ। इन चीजों से आपको दूर रहना है, उनके दावों से आपको बच के रहना है। फ्रॉड लोग आपको गलत शेयर खरीदवा देंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। और अपनी रिसर्च खुद करें, ठीक है। रिसर्च आपको खुद करनी है, डीप एनालिसिस करना है कि भाई कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है, पिछला उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, ये चीजें देखकर आपको करना चाहिए। तीसरा नियम है हमारा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए भाई। ये हर एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन आता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस होता है वो एक ब्रेक की तरह काम करता है। जैसे हमारी कोई गाड़ी होती है और उसका कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है तो जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक हमारे लिए बचा लेते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है स्टॉप लॉस में कि आप पहले से तय करते हैं कि अगर ये शेयर इतना नीचे गिरेगा, मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, कोई शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा है और 95 रुपए पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई मैं 5 रुपए ही झेल सकता हूं इसमें। तो जब शेयर का रेट घटना शुरू होगा ना, तो जैसे ही वो 95 पे आएगा तो वो उतने पे ही सेल हो जाएगा, खुद बिक जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ज्यादा नुकसान नहीं झेलने देगा। आपने जो 5 रुपए का लॉस सेट किया था बस उतने पे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉप लॉस अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा नुकसान होने से बच सकता है, बहुत कम नुकसान होगा। और यहाँ पर नियम 4 है कि छोटी शुरुआत करें। जैसे कि मैंने आपको भी बताया भी था कि आपको उतने ही पैसों से सीखें जितनी कीमत में आप जूते या कपड़े खरीदते हैं, जैसे 1,000 से 2,000 रुपए।
शुरुआत महीने में पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि प्रोसेस सीखने के लिए अपना समय दीजिए। आपको पैसा नहीं कमाना है, शुरुआत में सीखना है। नंबर 5 है रिस्क मैनेजमेंट, आपको सीखना पड़ेगा। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर में ना लगाएं, इसको आपको सीखना होगा। अपने पैसों को अलग अलग जगह बांटें। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदना। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपको एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदना, आपको दो तीन कंपनियों में शेयर खरीदने हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी लॉस में जाती है तो वहां आपका लॉस होगा, तो दूसरी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो ये नियम आपको फॉलो करना है। बड़े बड़े ट्रेडर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कम से कम कितने रुपए से शेयर बाजार में काम शुरू किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय बाजार में शेयर की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत 50 रुपए है तो आप 50 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आपको कंपनी के शेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं उस शेयर की कीमत क्या है। एक शेयर की जो कीमत होगी आप उतने से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत 50 रुपए है और आपके पास 500 रुपए है तो आप उस कंपनी के 10 शेयर खरीद सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हमने आपको क्या क्या समझाया कि स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनियों की हिस्सेदारी का बाजार मैंने आपको समझाया, ट्रेडिंग क्या है, कम दाम में खरीदकर ज्यादा पैसा बेचना ये मैंने आपको समझाया, इसके प्रकार क्या है, इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, मैंने सारी चीजें आपको समझाई। यहाँ पर एनालिसिस मैंने आपको समझाया कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों होते हैं। और सबसे जरूरी चीज मैंने आपको समझाई कि इसके फायदे और नुकसान दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब देखिए संक्षेप में कहें तो स्टॉक मार्केट ना तो कोई जादू की छड़ी है और ना ही कोई अंधा जुआ। अगर आप इसे बिना सीखे लालच में आकर करेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह सीखकर और समझदारी के साथ करेंगे, अनुशासन और धैर्य के साथ करेंगे तो इसमें आपको फ्रीडम मिलेगा। मतलब आप एक आजाद रहेंगे, आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे, आप अपना खुद का एक यहाँ पर अर्निंग सोर्स बना सकते हो। बहुत अच्छा जरिया बन जाएगा, आप अच्छा खासा इसमें पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको धैर्य रखना है, अनुशासन से काम करना है, सीखना है और इसको एक बिजनेस की तरह करना है, जुए की तरह नहीं। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने अभी तक कभी शेयर बाजार में काम किया है? क्या आप अभी शुरुआत करने की सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह हिंदी आसान गाइड पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आसान शब्दों में और भी एनालिसिस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।